नमस्कार, मैं उपम में प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 23 मई, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना जू में दौड़ेगी नई इको फ्रेंडली ट्रेन। पटना में जल आपूर्ति योजनाओं की कमान संभालेंगे अब बुडको। पटना में 1 जून को होगा मॉक ड्रिल का आयोजन। पटना में बनेंगे 6 आधुनिक गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन। बिहार में पेट्रोल डीजल सप्लाई पूरी तरह सामान्य। तो चलिए बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना जू में दौड़ेगी नई इको फ्रेंडली ट्रेन। संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क में 10 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं को मंजूरी मिली है। जू में आधुनिक सेवेनियर शॉप, कैफेटेरिया और पर्यटकों के लिए नई सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यहाँ वन्य जीव से जुड़े खिलौने, टी शर्ट, पौधे और अन्य स्मृति चिन्ह उपलब्ध होंगे। पर्यटकों के सुझाव के आधार पर जू परिसर में नई बेंच भी लगाई जा रही है। वहीं करीब 5.81 करोड़ रुपए की लागत से इको फ्रेंडली बैटरी संचालित ट्रेन शुरू होगी। 3.7 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर चलने वाली यह ट्रेन जू के प्रमुख बड़ों और पक्षी घर तक जाएगी। 2015 से बंद ट्राई ट्रेन 6 माह बाद फिर शुरू होने की उम्मीद है। बिहार राजस्व कार्यालयों की निगरानी करेंगे ईओयू टीम। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए ईओयू आर्थिक अपराध इकाई का विशेष संगठन गठित किया है। यह सेल राज्य के 537 अंचल कार्यालय, 101 डीएसएलआर कार्यालय और 38 जिला भू अर्जन कार्यालय की निगरानी करेगा। मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि दाखिल खारिज, भूमाफी, परिमार्जन और भू लागत जैसी सेवाओं में लगातार शिकायतें मिल रही है। ईओयू की 3 सदस्यीय विशेष टीम शिकायतों की जांच, संवेदनशील मामलों की निगरानी और दोषी कर्मियों पर कार्रवाई करेगी। इससे विभागीय कार्य में पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और आम लोगों को भरोसा मजबूत होगा। बिहार में पेट्रोल डीजल सप्लाई पूरी तरह सामान्य। बिहार में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि ईंधन खरीद पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और जरूरत से ज्यादा पेट्रोल डीजल जमा नहीं करने की अपील की है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारियों के अनुसार राज्य के सभी डिपो, टर्मिनल और पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और लगातार रिफिलिंग भी हो रही है। रोजाना करीब 5,700 लीटर पेट्रोल और 9,000 लीटर डीजल की आपूर्ति की जा रही है। वहीं 2,000 गैस एजेंसियों के जरिए एलपीजी वितरण भी जारी है। हालांकि 4-5 दिनों का बैकलॉग बना हुआ है। पटना में जल आपूर्ति योजनाओं की कमान संभालेंगे अब बुडको। पटना में जल आपूर्ति योजनाओं का संचालन अब बुडको को सौंप दिया गया है। नगर विकास विभाग के फैसले के बाद नगर निगम की कई प्रस्तावित योजनाओं पर रोक लगी है। अमृत 2.0 योजना के तहत अब सभी पेयजल परियोजनाओं पर बुडको पूरा करेगा। 44 वार्डों में 110 हाई यील्ड बोरिंग, 75 वार्डों में सबमर्सिबल लगाने और 100 से अधिक पाइपलाइन विस्तार परियोजना प्रभावित हुई है। विभाग ने भूजल दोहन रोककर गंगा के सतही जल के उपयोग पर जोर दिया है। बुडको को 15 दिनों में सभी लंबित योजनाओं की डीपीआर तैयार करने का निर्देश भी दिया गया है। मेयर शीतल साहू ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है। पटना में 1 जून को होगा मॉक ड्रिल का आयोजन। पटना में मानसून से पहले जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए 1 जून रात 11 बजे से 2 बजे तक 3 घंटे का विशेष मॉक ड्रिल जारी किया जाएगा। बिहार राज्य शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम सभी पंपों और डीपीएस सिस्टम की कार्य क्षमता की जांच करेगा। इस दौरान जल निकास व्यवस्था की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी और कर्मियों की ड्यूटी 3 शिफ्ट में तय की जाएगी। सभी पंप, वेल और ग्रेटिंग की सफाई 30 मई तक पूरी करने का निर्देश है। कुल 56 अस्थायी और 35 अस्थायी डीपीएस के साथ 364 पंपों की तैनाती मानसून में की जाएगी। पटना कार्यशाला में डिजिटल इंटरैक्टिव पुस्तकों पर हुआ मंथन। पटना में शिक्षा मंत्रालय की भारत भाषाओं में पुस्तक लेखन योजना के तहत आयोजित कार्यशाला में भारतीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। कार्यक्रम में पटना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह ने कहा कि भारतीय भाषा सीमित विभिन्न भाषाओं के पाठ्य पुस्तकों के लेखक के लिए प्रतिबद्ध है। प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह ने शिक्षकों के इस मिशन में सहयोग करने की अपील की है। योजना के तहत अगले 3 वर्ष में 2.5 लाख किताबें भारतीय भाषाओं में प्रकाशित की जाएंगी। साथ ही 22 भारतीय भाषाओं में डिजिटल इंटरैक्टिव पुस्तकों तैयार कर छात्रों को वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। गर्मी बढ़ते ही बढ़ा चमकी बुखार का खतरा। बिहार में बढ़ती गर्मी के साथ एईएस के मामले बढ़ने लगे हैं। पीएमसीएच में प्रतिदिन 2 से 3 बच्चे भर्ती हो रहे हैं। हालांकि समय पे इलाज से वो स्वस्थ भी हो जा रहे हैं। डॉक्टर ने तेज बुखार, उल्टी, बेहोशी, शरीर में ऐंठन और कमजोरी को इसका प्रमुख लक्षण बताया है।
स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को अलर्ट पर रखा। विशेषज्ञों के ने बच्चों को खाली पेट ना रखने, पर्याप्त पानी पीने और पौष्टिक भोजन तथा तेज धूप से बचने की सलाह दी है। हीट स्ट्रोक के मामले भी बढ़ रहे, इसलिए बच्चों को दोपहर की धूप से बचने और ओआरएस जैसे तरल पदार्थ पिलाने पर जोर दिया है। सीएम सम्राट चौधरी ने आईपीएल टीम पर जताई सहमति। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने बिहार की अपने आईपीएल टीम बनाने की वकालत की है। जैसे सीएसके, एमआई और केकेआर अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में क्रिकेट प्रतिभा की कमी नहीं है और ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी व साकिब हुसैन जैसे खिलाड़ी इसका प्रमाण है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस विचार से सहमति जताते हुए राज्य में क्रिकेट विकास के लिए काम करने की बात कही है। अनिल अग्रवाल ने बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशिक्षण की जरूरत पर जोर दिया है। इस मांग से बिहार में आईपीएल टीम को लेकर कई बहस शुरू हो गई है। पटना से चलने वाली ट्रेनों में नहीं मिल रही कंफर्म सीटें। गर्मियों की छुट्टियां और शादी विवाह के मौसम के चलते पटना से चलने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ पड़ रही है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जम्मू, हरिद्वार और दार्जिलिंग जैसे रूटों पर कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। राजधानी, संपन्न क्रांति, श्रमजीवी और पूर्वा एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है। स्लीपर से लेकर एसी तक कोच तक सीट फुल है और तत्काल टिकट के लिए भी मारामारी हो रही है। यात्रियों की परेशानी बढ़ने पर रेलवे प्रशासन अतिरिक्त कोच लगाने और स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी में जुट गया है ताकि भीड़ को नियंत्रित कर राहत दी जा सके। पटना में बिना चीरफाड़ बच्चों का हार्ट इलाज सफल। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में आयोजित 2 दिवसीय विशेष शिविर में 19 बच्चों का बिना चीरफाड़ सफल हार्ट ऑपरेशन किया गया। मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत यह इलाज पूरी तरह मुफ्त हुआ। डॉक्टरों ने अत्याधुनिक डिवाइस क्लोजर टेक्निक और कैथ लैब की मदद से जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों का इलाज किया, जिसे ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। दिल्ली और पटना के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन किया। इस टेक्निक से संक्रमण का खतरा कम होता है और बच्चे जल्दी स्वस्थ होकर सामान्य जीवन में लौट सकते हैं। जानिए आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। आईएमडी के अनुसार आज पटना में अत्यधिक गर्मी और उष्ण रहने की संभावना है। दिन का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि रात का न्यूनतम तापमान लगभग 30 डिग्री के आसपास रहेगा। आसमान पूरी तरह साफ रहने की उम्मीद है, जिससे तेज धूप और गर्म हवाएं यानी कि लू लोगों को प्रभावित कर सकती है। दिन के समय बाहर निकलना मुश्किल और असुविधाजनक हो सकता है। ऐसे मौसम में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पर्याप्त पानी पिए, नींबू पानी और ओआरएस का सेवन करें। साथ ही दोपहर में धूप से बचे और सावधानी बरतें। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में यूजी छात्र के लिए इंटर्नशिप अनिवार्य। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय स्नातक स्तर के बीए, बीएससी और बीकॉम छात्रों के लिए 60 घंटे की इंटर्नशिप अनिवार्य कर दी है। यह प्रशिक्षण चौथे सेमेस्टर की परीक्षा समाप्त होने के बाद गर्मी की छुट्टियों में करना होगा और इसे 5वें सेमेस्टर में प्रवेश के लिए जरूरी रखा गया है। छात्रों को विभिन्न संस्थानों या कार्यालय में व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करना होगा। इंटर्नशिप पूरा करने पर विद्यार्थियों को 4 क्रेडिट अंक भी दिए जाएंगे। विश्वविद्यालय का उद्देश्य नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक कौशल और रोजगार क्षमता भी प्रदान करना है। जीविका दीदियों को इसी महीने मिलेंगे 20,000 रुपए। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका दीदियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के अनुसार इसी महीने लाभार्थियों के खाते में 20,000 रुपए अगली किस्त भेजी जाएंगी। योजना में कुल 2 लाख रुपए 5 चरणों में दिए जाएंगे, जिसमें पहले 10,000, फिर 20,000, 40,000, 60,000 और अंतिम चरण में 80,000 रुपए शामिल है। शहरी क्षेत्र के करीब 18 लाख महिलाओं के आवेदन के लिए जांच स्वीकृत किए जा चुके हैं। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। मुख्यमंत्री आवास के पास मिली 10 शराब की बोतलें। बिहार में शराबबंदी के बीच मुख्यमंत्री आवास के पास खाली 10 महंगी शराब की बोतलें मिलने से हड़कंप मच गया है। एक बोतल जमीन पर पड़ी थी, जबकि बाकी कपड़े की थैली में रखी थी। सभी बोतल 4 से 5,000 रुपए कीमत वाले प्रीमियम ब्रांड की थी। सूचना मिलने पर सचिवालय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बोतलों को हटाकर मामले की जांच शुरू की। इस घटना ने शराबबंदी की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए। राज्य में 2016 से 2026 तक 11 लाख से अधिक मामले और 17 लाख से ज्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है। सरकार ड्रोन, बोट और चेक पोस्ट से निगरानी कर रही है। गंगा किनारे एनटीपीसी के पास अवैध मिट्टी खनन जारी।
पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल के ढीवर गांव में एनटीपीसी थाना क्षेत्र के पास गंगा किनारे अवैध मिट्टी का खनन मामला सामने आया। आरोप है कि माफियाओं ने लगातार 3 रात तक मिट्टी और बालू की कटाई की, जबकि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। यह खनन एनटीपीसी प्लांट की पानी सप्लाई वाले इलाके के पास हुआ, जिससे सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर मिली भगत का आरोप लगाया। एसडीपीओ ने छापेमारी की, लेकिन माफिया फरार हो गया। गहरे गड्ढे और पहले हुई दुर्घटनाओं से ग्रामीण में डर और आक्रोश पड़ गया है। पटना में बनेंगे 6 आधुनिक गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन। पटना में कचरा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 6 आधुनिक गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बनाए जाएंगे, जिन पर कुल 59.97 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनमें सबसे अधिक 13.97 करोड़ रुपए पटना सिटी अंचल में खर्च होंगे। फिलहाल 4 अंचलों के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है, जबकि पटना सिटी और आजिमाबाद अंचल में जमीन की तलाश जारी है। छोटे वाहनों से आए कचरे को विशेष प्लेटफॉर्म पर उतारकर संकुचित किया जाएगा और फिर प्रोसेसिंग प्लांट या लैंडफिल सैटेलाइट पर भेजा जाएगा। इससे शहर में स्वच्छ और तेज कचरा निपटान संभव होगा। पटना जीपीओ में आधार अपडेट का आज आखिरी दिन। पटना जीपीओ में भारतीय विशिष्ट प्रचार प्राधिकरण और डाक विभाग के सहयोग से आधार अद्यतन का विशेष 3 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है, जो 23 मई यानी कि आज तक चलेगा। इस अभियान के तहत नागरिक अपने आधार से संबंधित सुधार और अपडेट की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। जीपीओ के उप चीफ पोस्ट मास्टर विनय कुमार दुबे ने बताया कि लोग सुबह 10:30 से शाम 4:30 तक आकर यह सेवा ले सकते हैं। यह अंतिम दिन है, इसलिए नागरिकों से अपील की गई है कि वे समय रहते अपने आधार अपडेट प्रक्रिया पूरी कर ले। यह सुविधा लोगों को आसान और तेज सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। बिना मान्यता स्कूलों पर शिक्षा विभाग की कड़ी कार्रवाई। बिहार में बिना मान्यता संचालित निजी विद्यालयों पर शिक्षा विभाग ने सख्ती के संकेत दिए हैं। प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय ने सभी जिला शिक्षा पद अधिकारियों और जिला कार्यक्रम पद अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। जिन विद्यालयों को मान्यता नहीं मिली है, उन्हें 10 जून तक ऑनलाइन आवेदन का अंतिम अवसर दिया गया है। इसके बाद नियमों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि समय सीमा समाप्त होने के बाद मान्यता नहीं लेने वाले विद्यालयों पर नियम अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी और संचालन पर रोक भी लगाई जा सकती है। बिहार में खरीफ सीजन से पहले खाद्य संकट गहराया। पश्चिमी एशिया संघर्ष के कारण देश में खाद्य संकट गहराने लगा है, जिसका असर बिहार की खरीफ सीजन पर दिखेगा। राज्य में 10 लाख मीट्रिक टन खाद की जरूरत के मुकाबले केवल 3 लाख मीट्रिक टन उपलब्ध है, जिससे 7 लाख मीट्रिक टन की भारी कमी पैदा हो गई है। रासायनिक खाद पर निर्भरता करने के लिए शुरू की गई वर्मिंग कंपोस्ट और जैव उर्वरक इकाई सरकारी उपेक्षा और मार्केटिंग सपोर्ट की कमी से बंदी हो रही है। नालंदा और पूर्वी चंपारण की इकाई अब दूसरे राज्यों में खाद बेच रही है। सरकार ने जैविक कॉरिडोर योजना के तहत वार्मिंग बेड निर्माण और जैविक खेती को बढ़ावा देने की तैयारी शुरू की है। सहयोग शिविर में मिले 4200 आवेदन, 30 दिनों में होगा निपटारा। बिहार में 19 मई को आयोजित सहयोग शिविर दाखिल खारिज, परिमार्जन, नापी, वृद्धा पेंशन और इंदिरा आवास समेत विभिन्न मामलों में 4200 आवेदन प्राप्त हुए। डीएम डॉक्टर त्याग रंजन एसएम ने सभी आवेदन का 30 दिनों के भीतर निष्पादन कर लाभुक को सूचना देने का निर्देश दिया है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। 2 जून को जिले के 41 पंचायतों में सुबह 10 बजे से सहयोग शिविर लगाए जाएंगे। शिविरों के प्रचार प्रसार के निर्देश भी दिए गए हैं। लोग हेल्पलाइन नंबर 1100 पर सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन शिकायत सहयोग.bihar.gov.in पर दर्ज की जा सकती है। बिहार में 34 बाल श्रमिक मुक्त, 15 पर केस दर्ज। श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग द्वारा राज्य भर में चलाए गए अभियान के तहत बुधवार और गुरुवार को 34 बाल श्रमिक मुक्त कराए गए। इस कार्रवाई में 15 प्रतिष्ठान मालिकों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज की गई है। यह सघन जांच गोपालगंज, बेगूसराय, औरंगाबाद, सिवान, गया, बेतिया समेत कई जिलों में की गई। विभाग ने बताया कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगी, ताकि बाल श्रम की पूरी तरह समाप्त किया जा सके। श्रम अधीक्षक विजय कुमार ठाकुर ने कहा कि किसी भी होटल, दुकान या प्रतिष्ठान में बच्चों का काम कराना गंभीर रूप से अपराध है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। पूर्ववर्ती छात्राएं बनेंगे कस्तूरबा विद्यालय के ब्रांड एम्बेसडर। पटना के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में इस वर्ष 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए एक पहल जारी की गई है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निर्देश पर इन स्कूलों के पूर्ववर्ती छात्राओं को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा, जो अभिभावकों को बेटिया की शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे। साथ ही विशेष सम्मेलन का आयोजित कर शिक्षा से वंचित लड़कियों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करेगा।
ब्लॉक स्तर के अधिकारी, टोल सेवक, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी और जीविका दीदिया की मदद ली जाएंगी। इन विद्यालयों में मुफ्त पढ़ाई, आवास, भोजन, स्वास्थ्य जांच और कोचिंग की सुविधा उपलब्ध है। सीटों का आरक्षण भी लागू है। बिरशेख और तारामंडल में मिलेंगे युवा वैज्ञानिक विशेषज्ञ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में बिहार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के पुराने और अप्रशंसित पदों को समाप्त कर 53 नए पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि इन पदों पर नियुक्ति और पद उन्नति की रूपरेखा जल्द जारी की जाएगी। ये नियुक्तियां संविदा आधार पर होगी। इस बदलाव से बिरशेख और तारामंडल में युवा वैज्ञानिक और विशेषज्ञ मिलेंगे। इससे अनुसंधान और तकनीकी विकास को गति मिलेगी और राज्य में वैज्ञानिक क्षमता मजबूत होगी, साथ ही नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। लालू राबड़ी तेजस्वी पर आईआरसीटीसी केस पर कोर्ट का बड़ा फैसला। आईआरसीटीसी घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट का फैसला अब 9 जून को आएगा। इस केस में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कई आरोपियों पर ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है। मामला उस समय का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे और आईआरसीटीसी के तहत रांची में पुरी के होटल के टेंडर में कथित अनियमितता हुई। आरोप है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं थी और निजी कंपनियों को अनुचित लाभ मिला। कोर्ट पहले भी आरोप तय कर लालू परिवार ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया है। धोनी की वापसी पर सस्पेंस जारी, फैंस में बड़ी उम्मीद। महेंद्र सिंह धोनी के आईपीएल 2027 में खेलने को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। सीएसके के बॉलिंग कोच एरिक सिम्स ने बताया कि धोनी नेट्स में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन पैर और अंगूठे की चोट के कारण मैदान पर नहीं उतर सके। चेन्नई सुपर किंग्स का सीजन गुजरात टाइटंस से हारकर खत्म हो गया। धोनी ने पूरे सीजन एक भी मैच नहीं खेला और कई अवय मैचों में टीम के साथ नहीं रहे। सिम्स ने कहा कि उनका भविष्य पूरी तरह धोनी के फैसले पर निर्भर है। वहीं सुरेश रैना से बातचीत में भी धोनी ने देखते हैं कहकर संकेत दिया कि फैसला अभी बाकी है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए हैं उनके नाम है संजीव कुमार, अमरजीत कुमार, दयानंद सिंह, ब्रजेश सिंह, संजय सिंह, अर्जुन शाह और विनोद सिंह। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है, क्या बढ़ती गर्मी का असर बिजली और पानी की सप्लाई पर पड़ रहा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।